जय गुरु जी। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबई का मानुस, और आज आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज वीकेंड है, शनिवार का दिन है 10 अप्रैल और एपिसोड नंबर है 337। शुरुआत करते हैं आज के इस वीकेंड स्पेशल की और कुछ इस प्रकार। खुद को शिक्षित समझ के भगवान को भूलने की भूल मत करना, क्योंकि काल कर्म देखकर आता है, डिग्री देखकर नहीं। मस्तक को थोड़ा झुकाकर देखिए, अभिमान मर जाएगा। आंखों को थोड़ा भिकाकर देखिए, पत्थर दिल पिघल जाएगा। दांतों को आराम देकर देखिए, स्वास्थ्य सुधर जाएगा। जिह्वा पर विराम लगाकर देखिए, यानी कि जीभ पर विराम लगाकर देखिए, क्लेश का कारवां गुजर जाएगा। इच्छाओं को थोड़ा घटाकर देखिए, खुशियों का संसार नजर आएगा। ना रखो नाराजगी दिल में, दिल को साफ कर दो। जिसके बिना लगे खुद को अधूरा, बेहतर है उन्हें माफ कर दो। दर्द सबको है मगर हौसले, दर्द सबको है मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई बिखर के मुस्कुराया तो कोई मुस्कुरा के बिखर गया। दोस्तों, पॉजिटिव कर्मा बाय आरजे आदि, मुंबईचा माणूस। जब तक किसी बात की पूरी जानकारी ना हो तब तक हमें वहां मौन ही रहना चाहिए, क्योंकि अधूरा सत्य पूर्ण झूठ से कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। जो कामयाब होने वाला है, मुश्किलें उसकी जिंदगी का हिस्सा है, और जो कामयाब हो चुका है, मुश्किलें उसकी जिंदगी का किस्सा है। दोस्तों, आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए। आज शनिवार का दिन है। मैं आपको सुनाने वाला हूं एक कहानी, मोटिवेशनल स्टोरी है। कहानी का शीर्षक है आहार का कुप्रभाव, यानी कि भोजन का कुप्रभाव। सुनिएगा इस कहानी को। कहानी कुछ इस प्रकार है। किसी नगर में एक भिखारिन एक गृहस्थी के लिए यहां नित्य भीख मांगने जाती थी। गृहस्थी नित्य ही उसे एक मुट्ठी भर चावल दे दिया करती थी, यानी कि एक परिवार। ये बुढ़िया का दैनिक कार्य था, और महीनों से नहीं बल्कि कई वर्षों से यह कार्य बिना रुकावट के चल रहा था। एक दिन भिखारन चावलों की भीख खाकर ज्यों ही द्वार से मुड़ी, गली में गृहिणी का 2.5 वर्ष का बालक खेलता हुआ दिखाई दिया। बालक के गले में एक सोने की जंजीर थी। बुढ़िया की नीयत बदलने में देर न लगी। उसने इधर उधर अपनी नजर दौड़ाई, गली में कोई और दिखाई नहीं पड़ा। बुढ़िया ने बालक के गले से जंजीर ले ली और चलती बनी। घर पहुंची, अपनी भीख यथास्थान रखी और बैठ गई। सोचने लगी, जंजीर को सुनार के पास ले जाऊंगी और इसे बेचकर पैसे रखूंगी। ये सोचकर जंजीर एक कोने में एक ईंट के नीचे रख दी। भोजन बनाकर और खा पीकर वो भिखारन सो गई। सुबह उठते ही शौचादि से निर्वृत्त होकर जंजीर के संबंध में जो विचार सुनार के पास ले जाकर धनराशि बटोरने का आया था, उसमें तुरंत परिवर्तन आ गया। बुढ़िया के मन में बड़ा क्षोभ पैदा हुआ। सोचने लगी, ये पाप मेरे से क्यों हो गया? क्या मुंह लेकर उस घर पर जाऊंगी? सोचते सोचते बुढ़िया ने निर्णय किया कि जंजीर वापस ले जाकर उस गृहिणी को दे आऊंगी, जिसके यहां से मैं रोज भीख मांगती हूं। बुढ़िया जंजीर लेकर सीधी वहीं पहुंची। द्वार पर बालक की मां खड़ी थी। उसके पांवों में गिरकर हाथ जोड़कर बुढ़िया बोली, आप मेरे अन्नदाता हैं। वर्षों से मैं आपके अन्न पर पल रही हूं। कल मुझसे बड़ा अपराध हो गया, क्षमा करें और बालक की ये जंजीर ले लीजिए। जंजीर को हाथ में लेकर गृहिणी ने आश्चर्य से पूछा, क्या बात है, ये जंजीर तुम्हें कहां से मिली? भिखारन बोली, ये जंजीर मैंने ही बालक के गले से उतार ली थी, लेकिन अब मैं बहुत पछता रही हूं कि ऐसा पाप मैंने क्यों किया। गृहिणी बोली, नहीं, ये नहीं हो सकता। तुमने जंजीर नहीं निकाली। ये काम किसी और का है, तुम्हारा काम नहीं। तुम उस चोर को बचाने के लिए नाटक कर रही हो। तुम ऐसा नहीं कर सकती। नहीं बहन जी, मैं ही चोर हूं। कल मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। आज प्रातः मुझे फिर से ज्ञान हुआ
और अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए मैंने आपके सामने सच्चाई रखना आवश्यक समझा, भिखारन ने उत्तर दिया। गृहिणी यह सुनकर अवाक रह गई। भिखारन ने पूछा, क्षमा करें, क्या आप मुझे बताने की कृपा करेंगी कि कल जो चावल आपने मुझे दिए थे वे कहां से मोल लिए गए थे? गृहिणी ने अपने पति से पूछा तो पता लगा कि एक व्यक्ति कहीं से चावल लाया था और अमुक पुल के पास बहुत सस्ते दामों में बेच रहा था। हो सकता है वो चुरा कर लाया हो। उन्हीं चोरी के चावलों की भीख दी गई थी। भिखारन बोली, चोरी का अन्न पाकर ही मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी और इसी कारण मैं जंजीर चुरा कर ले गई। वो अन्न जब मल के रूप में शरीर से निकल गया और शरीर निर्मल हो गया, तब मेरी बुद्धि ठिकाने आई और मेरे मन ने निर्णय किया कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मुझे जंजीर वापस देकर क्षमा मांग लेनी चाहिए। गृहिणी तथा उसके पति ने जब भिखारन के मनोभावों को सुना तो बड़े अचंभे में पड़ गए। भिखारन फिर बोली, चोरी के अन्न में से एक मुट्ठी चावल पाने से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है, तो वो सभी चावल खाकर आपके परिवार की क्या दशा होगी। अतः फेंक दीजिए उन सभी चावलों को। और गृहिणी ने तुरंत उन सभी चावलों को बाहर फेंक दिया। दोस्तों, ये थी कहानी। मुझे उम्मीद है कि कहानी आपको पसंद आई होगी कि एक जो आहार होता है, जो चावल जो खाया गया था और चोरी का चावल था वो, तो उसका कितना बड़ा कुप्रभाव हुआ कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई उस भिखारन की। ये कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे जरूर बताइएगा। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप हमेशा मानुस। और अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नए कहानी, नए किस्से, नई बातों के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान और जय गुरु जी।